हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। मैं शिशपाल चौहान। आज मैं आप सबके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए जो एस्पायरेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये लाइव स्ट्रीम फोर्थ है मेरी, जो आपको हेल्प करेगी, बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगी। इसमें इंग्लिश जो ग्रामर पोर्शन होता है, इंग्लिश का वोकैब का जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आप सबके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। और शुरुआत कर लेते हैं। आपका ये पहला ही क्वेश्चन है, 77th इसकी क्वेश्चन आईडी है। तो इसमें 3 पार्ट्स में एरर ढूंढनी है आपको। अगर फोर्थ लगता है आपको कि इसमें कोई एरर नहीं है तो फोर्थ को टिक करोगे, अदरवाइज आप इसमें जो सही है उसको करोगे। On Sundays, I prefer reading than going out visiting my friends। तो यहाँ पे prefer के बाद to आता है, आपको ये मैंने पहले ही कर दिया था। और prefer आपको लर्न करना है, prefer to होता है हमेशा, prefer than नहीं होता। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 77th की आईडी है। आई होप अब आवाज़ आप सबको आ रही होगी। दोबारा मैंने शुरू किया है ये। ओके, आवाज़ आ रही है। तो रोहित इज 2 ईयर जूनियर देन गलत होता है, जूनियर टू, सीनियर टू। आई ये जो एंडिंग है आई ओ आर पे, जूनियर, सीनियर, राइट, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, दे आर फॉलोड बाय टू प्रपोजिशन। तो इसमें एरर थी कौन से पार्ट में? टू, सेकंड में। तो ये सही था आपके लिए। 78th क्वेश्चन लेते हैं। गॉड इज, आपको डैश में लिखना है, कोई वर्ड दिया, 4 वर्ड हैं आपके लिए। मीनिंग मैंने साथ साथ दे दिए ताकि आपको ज़्यादा देर ना लगे। इमानेंट प्रेजेंट इन नेचुरल वे होता है, प्राकृतिक रूप से जो मौजूद है। मॉर्टल जो मरणशील होते हैं, नश्वर, उन्हें मॉर्टल कहते हैं। इमिनेंट मीन्स श्योर टू हैपन, जो अटल है, जो घट के रहेगी कोई भी घटना। रेफरेंस रेस्पेक्ट या स्टीम को कहते हैं। आंसर इसका गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन ए नेचुरल वे। इमानेंट, गॉड इज इमानेंट। इमानेंट और इमिनेंट में आप अंतर कर लीजिए, यहाँ पे आई का ही फर्क है। इमानेंट प्रेजेंट इन ए नेचुरल वे एंड इमिनेंट इज श्योर टू हैपन, डेफिनेटली दैट विल हैपन। वी कैन से डेथ इज इमिनेंट। वार बिटवीन, अगर आप प्रिडिक्ट करते हैं कि इन दोनों कंट्रीज में वार होके रहेगा, वार बिटवीन दीज टू कंट्रीज इज इमिनेंट, श्योर टू हैपन। रिया डैश हर मैट्रिकुलेशन एग्जाम इन 2016। रिया ने अपना मैट्रिकुलेशन एग्जाम 2016 में किया। जब भी आपको ये सन दिया होता है इन 2016, कोई भी यहाँ आ सकता है, 2011 आ सकता है, ईयर मेंशन हो तो, या फिर लास्ट हो, या फिर एगो आ जाए, 10 ईयर्स एगो, 10 मिनट्स एगो। तो इस तरह से मेंशन हो, यस्टरडे आ जाए। दीज आर 4 कीवर्ड्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो ये सिंपल पास्ट टेंस के कीवर्ड हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में V2 आती है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड प्लस V1 आती है। तो ये टेंस के कीवर्ड आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में हेल्प करेंगे। तो इसमें क्या था, रिया कंप्लीटेड हर मैट्रिकुलेशन एग्जाम इन 2016। एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, कोर्स कंप्लीट होता है। थोड़ा ये तर्क लगा के आपको आंसर देना। पास्ट बिल्कुल सही है कि 2016 में रिया ने अपनी मैट्रिकुलेशन पास करी। ऑब्टेन प्राप्त करना होता है, अवार्ड जो होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं। गैदर्ड मैंने एकत्रित करना, फिजिकल चीज़ को आप गैदर कर सकते हो। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को भी कर सकते हो, जैसे ही गैदर्ड सम करेज, उसने कुछ हौसला बटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80th क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम, पर्यायवाची जिन्हें कहते हैं। आर्टिकुलेट का पर्यायवाची इनमें से चारों में से ढूंढना है। डोमिनेट करना बिल्कुल डिफरेंट है। आर्टिकुलेट करना क्या होता है? क्लियरली बोलना, डिस्टिंक्टली, स्पष्ट रूप से कोई बात कहनी या बोलना, बोलने को। तो डिस्टिंक्ट इसका सिनोनिम है। डोमिनेट वैसे ही खारिज हो जाना था। डोमिनेट मैंने तो किसी को ओवर पावर करना होता है, अंडर कंट्रोल करते हैं। हेल्पर्स सहायक होते हैं, असिस्टेंट्स
और अनस्टेडी होता है वेवरिंग, जो बैलेंस में ना हो। तो ये वैसे ही कट जाने थे। ये मीनिंग मैंने दोबारा दे दिए इनके, आप पढ़ सकते हैं। डोमिनेट, टू हैव ए कंट्रोल ओवर ए प्लेस और ए पर्सन, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट या रेडिली डिस्टिंग्विशेबल बाय द सेंसेस, हेल्पर, दोज हु हेल्प अदर्स, अनस्टेडी, नॉट इन बैलेंस। 81st क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव, तो आपको असेंड का मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना असेंड होता है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो, सीढ़ी दीवार के साथ, ये सीढ़ी है, ये डंडे हैं इसके, आप ऊपर की तरफ डिसेंड करते हो। और असेंड, ऊपर की तरफ असेंड, और डिसेंड होता है नीचे की तरफ आना। तो ले, क्लाइंब, वीकन, वॉइड। ले का मतलब होता है रखना, ले द टेबल, प्लीज़ ले द टेबल। जैसे मेज़ पे आप सामान, मतलब खाना लगाना, जैसे आमतौर पे होता है ना, मेज़ पे खाना लगा दे, घर वाले घर में कहते हैं ना आमतौर पे कि खाना लगा दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ले द टेबल। तो कोई भी चीज़ यहाँ रखना, दैट इज कॉल्ड ले। ले फर्स्ट फॉर्म है, राइट। क्लाइंब मैंने चढ़ना हो गया, जैसे ये था। वीकन कमज़ोर करना, वॉइड मैंने खला, एम्प्टी स्पेस को वॉइड कहते हैं। और वैगिश, इसमें भी इसमें अपोजिट इन मीनिंग देना है, एंटोनिम देना है। वैगिश मीनिंग मैंने पहले ही दे दिया ताकि फटाफट करें और आपका समय नष्ट ना हो। मिस्चीवसली ह्यूमरस, शरारती ढंग से कोई ह्यूमरस हो, शरारत भी करे और हंसाए भी लोगों को। विट्टी होता है कई बार आदमी, तो वैगिश। जोक्यूलर, फनी, जोवियल होता है, जो मजाकिया होता है। विम्सिकल, फैंसीफुल, कैप्रिशियस, क्वर्की। तो ये आप अपने रजिस्टर में वोकैब के वर्ड्स लिख सकते हो, आपकी एरर के भी आप बना सकते हो, रूल्स मैं साथ साथ बता रहा हूँ। तो विम्सिकल होता है कल्पना, अटपटी कल्पना करना, कैप्रिशियस टाइप का व्यक्ति जो रियलिटी बना रहता हो। फ्लिपेंट, सुपरफिशियल, नॉट सीरियस अबाउट सीरियस थिंग्स, जो गंभीर ना हो फ्लिपेंट कहेंगे, तो फंकी टाइप का व्यक्ति। सोलम, गंभीर होता है जिसमें ह्यूमर नहीं होता। तो अब वैगिश का अपोजिट सोलम होगा। वैगिश तो हल्के अंदाज में लिया, ह्यूमरस टाइप का, और सोलम हुआ, ये सोलम बोलेंगे, सोलमन नहीं है, तो ये सीरियस। 83rd क्वेश्चन, अपोजिट मीनिंग इन मीनिंग लेना है, और वर्ड है डेसिक्रेट, टू शो नो रिस्पेक्ट इन होली प्लेस, टू होली प्लेस। धार्मिक स्थल या धार्मिक ग्रंथ की बेइज्जती करना, उसे इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, डेसिक्रेट करना होता है। और ऑप्शन थे आपको सैंक्टिफाई और प्रोफेन, बिफाउल, डिफाइल। पूरे वर्ड आप नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में भी आते हैं, हर कंपटीशन में आते हैं। सैंक्टिफाई, टू मेक समथिंग होली, किसी चीज़ को पवित्र बनाना, सैंक्टिफाई करना होता है। प्रोफेन, इररिलीजियस, विकेड को जो अधर्म जिसमें आ जाए, जो धार्मिक ना रहे, जो अपवित्र हो जाए, उसे प्रोफेन कहेंगे। विफाउल, कंटेमिनेट करना, टू मेक डर्टी, किसी चीज़ को गंदा करना। डिफाइल, करप्ट करना, पोल्यूट करना, टार्निश करना, स्पॉइल करना। तो आपको मीनिंग देना था डेसिक्रेट का। सिनोनिम तो इसमें टू सैंक्टिफाई हो गया, डेसिक्रेट, डेसिक्रेट करना, बेइज्जती करना हो गया, ह्यूमिलिएट करना, और सैंक्टिफाई इसका अपोजिट है। ये आंसर बनेगा इसका। 84th क्वेश्चन देखते हैं क्या मांगता है। विल और द विस्प बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज। ये फ्रेज या इडियम दिया होता है यहाँ पे, तो उसको ऑप्शन ढूंढ के आपको बताना है कि जो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करे। समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव, कोई ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल हो, प्राप्त करना असंभव हो। टू कीप ऑफ एन अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़रूरत ना हो आपको, मतलब जो आपको बोर करता हो, उसे दूर रखना। टू स्पेंड रेकलेसली, लापरवाही के साथ खर्च करना। एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, स्वीकार करना या छोड़ देना किसी ऑफर को। तो ये था विल और द विस्प।
तो समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मीनिंग ढूंढना आपको। टू स्कोल्ड समवन, झिड़कना किसी को, ये तो नहीं है। और टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, बिना कंट्रोल के कार्य करना, अपने आप पे संयमित रहते हुए ना करना कोई काम। समथिंग विच हर्ट्स, जो किसी को ठेस पहुंचाए, तो दिस इज राइट आंसर। टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी लक्ष्य को प्राप्त करते वक्त जो आप खतरे एक्सपीरियंस करते हो उसके लिए ये वर्ड आएगा। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, आग में से गुजर के जाना, मतलब खतरों से खेलते हुए। इम्प्रूव करना ब्रैकेटेड पार्ट को। वी डू नॉट एग्री ऑन सर्टन थिंग्स, इसको इम्प्रूव करना है आपको। एग्री टू ठीक रहेगा, एग्री अबाउट ठीक रहेगा, एग्री ऑफ ठीक रहेगा, कोई भी ठीक नहीं रहेगा। वी डू नॉट एग्री ऑन सर्टन थिंग्स, एग्री ऑन ही सही चॉइस थी यहाँ पे। इट इज सेवंथ, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट। There are two pens here and either write well. तो पहला ऑप्शन है either have written well, either wrote well, either writes, no improvement। पढ़ के देखिए either writes को। There are two pens here and either writes, यहाँ दो पेन है, इनमें से कोई either writes, दो पेन है, दोनों लिखते हैं, either writes। तो नेक्स्ट में चलते हैं। द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज, इस फ्रेज का सब्सटीट्यूट देना है। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, जब हवा का बहुत बड़ा झोंका आता है उसे क्या कहेंगे। इम्प्लोजन, द एक्ट ऑफ फॉलिंग इनसाइड ड्यू टू आउटर फोर्सेस, मान लो कुआं है, यहाँ पे कुएं में मतलब बाहरी ताकत, तो हवा का झोंका किसी को भी यहाँ गिरा देता है तो वो इम्प्लोजन होता है। ट्रिकल, ड्रिप करना होता है, टपकना होता है, टैप से पानी टपकता है, ट्रिकलिंग करता है। गस्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड होता है, जो आपसे पूछा गया था, स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड को गस्ट कहा जाता है। मेंटल कवरिंग वेल, चेहरा भी ढक लेते हैं बहुत से लोग, तो उसे वेल, पर्दा वगैरह मेंटल को कहते हैं, जिस किसी का चेहरा छुप जाए। 89th क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट देना है इस फ्रेज का, फोबिया ऑफ डॉग्स। आपको पता होगा इसका, तो हाइड्रोफोबिया होता है, फियर फ्रॉम वाटर, फोबिया यानी डर, हाइड्रो पानी का होता है। साइनोफोबिया फियर फ्रॉम डॉग्स होता है, कुत्तों का डर, साइनोफोबिया। बट्रैकोफोबिया इज द फियर ऑफ एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स, एम्फीबियंस का जो डर होता है वो बेट्राकोफोबिया होता है। और नेक्स्ट है फियर ऑफ घोस्ट, क्या होता है, फैज्मोफोबिया, फैज्मोफोबिया फियर ऑफ घोस्ट। इनको आप लिख लीजिए, रजिस्टर लगा लीजिए। जितने भी पेपर डिस्कस करूंगा उनमें रूल्स भी बनते जाएंगे ग्रामर के, आप एक रजिस्टर ग्रामर का लगा लो या कुछ पोर्शन उसका ग्रामर का, और एक लगा लो वोकैब का, तो आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपने आप होती चली जाएगी। आप इनको अच्छे से करो, बहुत पेपर हैं पुराने वाले, इनको मैं डिस्कस करूँगा और आपकी हेल्प होगी पूरी। 90th क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। स्पेलिंग गलत है, बुलेटिन के हैं, बैराज सही है बिल्कुल, पॉइंट सही है, बिगिनर सही है, तो बुलेटिन के स्पेलिंग गलत है। देख लेते हैं क्वेश्चन 91st क्वेश्चन क्या है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही देखना आपको। गाइडेंस सही है, एम्बेसडर सही है, हैंकरचीफ गलत है, आई पहले आएगा, ये सही बनेगा। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट of labeled sentences. These sentences, when properly sequenced from a coherent paragraph, select the most logical order sentences from among the options. तो ये सीक्वेंस है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े ध्यान के साथ इनको सीक्वेंस करना होता है, पढ़ के कि जो इनकी सीक्वेंस बनती है नेचुरल वे से। एक मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। He was funny looking man with a high bald gun-shaped head, a face very small in comparison and a long wavy beard. He didn't work at his trade, a stone cutter, more than what was necessary to keep his wife and 3 boys alive. His unusual features were standing a joke among his friends. He was poor man and idler.
तो देखिए इसमें P यहाँ से किसी व्यक्ति की डिस्क्रिप्शन शुरू हो गई है, तो P इसमें आया। फिर R को देखते हैं। His unusual features were standing a joke among his friends। तो क्योंकि फीचर्स की बात चल रही है तो फीचर वाली बात ही आप यहाँ पे रखने जा रहे हो। तो ये पहले P आया फिर R आया। अब Q को देखते हैं। इसमें Q है he didn't work at his trade stone cutter। और यहाँ पे वर्क लॉजिकल इसलिए है कि काम नहीं करता था, इसलिए आइडलर पुअर गरीब और पुअर आइडलर था। ये लास्ट में कंक्लूडिंग ये होगा PRQS। और इसी तरह अब है चेंज ऑफ वॉइस का है एक्टिव पैसिव का। तो जॉन वाज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वाज रिलीज्ड। तो पैसिव कंस्ट्रक्शन में ये है वाज वर थर्ड फॉर्म। आप ध्यान रखिए बी टाइप वर्ब्स कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अलग से लर्न करिए इनको। बी टाइप वर्ब 5 होते हैं, इज, एम, आर और पास्ट में होते हैं वाज वर। इनके साथ ये कई तरह से यूज होते हैं, अकेले भी यूज होते हैं जब ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं। और नंबर 2 ये कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है 6 के 6, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आईएनजी वाले वाक्य, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। थे तो इन्होंने कंटिन्यूअस टेंस बनाए। और अकेले भी आए ये जब ये प्राइमरी वर्ब जैसे ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी सैड, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन नहीं होता है, स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, तो तब ये बिना एक्शन वालों में इज एम आर वाज वर आए। और फिर वाज वर इज एम आर थर्ड फॉर्म के साथ भी आते हैं, V3 के साथ आते हैं जब ये पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है वाज प्लस अरेस्टेड, वाज प्लस रिलीज्ड, ये चेंज वॉइस हुए। अगर इज एम आर वाज वर थर्ड फॉर्म के साथ आ रहे तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव हुआ। और एक स्थिति और है जब ये बी टाइप वर्ब अरेंजमेंट में आते हैं, जब आप प्लानिंग करते हो आई एम टू गो टू मार्केट रोहित यू आर टू स्टे एट होम। जब आप कहते हो ब्लंट ना होते हुए, ये नहीं कहते आप यू विल हैव टू स्टे एट होम, आप कहते हो रोहित यू आर टू स्टे, तुम्हें घर रहना है, रहना पड़ेगा नहीं कह रहे आप, तुम्हें घर रहना है, तब आते हैं। तो इसमें पैसिव क्या करना था, नीचे आंसर दिए हुए। द पुलिस अरेस्टेड जॉन ऑन ए चार्ज ऑफ, ये एक्टिव है, सेकंड फॉर्म एक्टिव सेंटेंस है, ये पैसिव दे दिया है तो ये तो गलत ही होगा, पैसिव तो ऑलरेडी था। बीन वाला भी पैसिव होता है, ये बी, बीन और बीइंग अगर आ रहे हो तो पैसिव ही होगा, तो बीन वाला पैसिव है, ये गया। और यहाँ पे V2 वाला ही लेना था आपको। द पुलिस अरेस्टेड जॉन ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वाज रिलीज्ड, इसको आप छोड़ सकते हो, तो ये एक्टिव सेंटेंस उसका बन गया। 95th क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives just select the best option of the sentence in direct or indirect form। He said I saw a snake here। इस लाइव सेशन के लिंक में कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट या चेंज ऑफ वॉइस के वीडियोस। आई सॉ ए स्नेक हियर, इसका बनेगा वैसे ही सेड दैट। आई को चेंज करोगे, ये फर्स्ट पर्सन है, जितने प्रोनाउन आई, माई, मी, वी, अवर, अस, माइन वगैरह फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ही आएगा, सॉ सेकंड फॉर्म है तो हैड सीन में बदल जाएगा, ही हैड सीन अ स्नेक, हियर का देयर आ जाएगा, देयर, राइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये रूल्स हैं। अब एकदम यहाँ तो आंसर हमें चेक करना, अदरवाइज डिस्कशन तो लंबी होती है। ही सेड दैट ही हैड सीन ए स्नेक देयर। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट। नीचे वाले पैसेज में कुछ शब्द छोड़े हुए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर for the given blank out of the 4 alternatives। Morality is with ethics and symbolizes the doctrine of actions right or wrong। Politics is the, इसको देख लेते हैं। Morality is discussed with ethics। एक एक को भर के देखिए, जो सूट करेगा, वो जो आपको अच्छा लगेगा वो ठीक होगा। Morality is discussed with ethics। Okay, morality is recognized with ethics and symbolizes rectify। Morality is rectified with ethics। No, ये भी गलत है। तो identified with, पहचान, morality किसके साथ पहचानी जाती है? ethics के साथ। और ये क्या सिंबलाइज करती है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शंस राइट और रॉन्ग।
कि क्या सही है क्या गलत है, इसको सिंबलाइज करती है क्या मोरालिटी, और इसका संबंध एथिक्स से होता है। पॉलिटिक्स इज द ऑफ एक्सपीडियंसी एंड नीड नॉट ऑलवेज बी, आगे के ऑप्शन आगे होंगे। तो इसमें सेकंड में था पॉलिटिक्स इज द नोशन ऑफ एक्सपीडियंसी, नोशन सही रहेगा इसमें। तो ये अंडरस्टैंड करने के टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे वोकैब आपकी बढ़ेगी, रीडिंग हैबिट अच्छी होंगी, आपको अंडरस्टैंड होता हो पैसेज। और जब आप एसएससी कर रहे हैं या फिर और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी तरफ, रीडिंग की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मोरालिटी इज़ with ethics, identified with ethics and symbolizes the doctrine of action right or wrong. Politics is the, इसमें आपने notion of expediency and need not always be right. Politics ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही right हो, right wrong का नहीं होता, morality में होता है। is the, यहाँ पे आएगा ये हो गया need not be notion of expediency and need not always be right. If something is wrong, आगे में देखेंगे, if something is wrong and expedient, it cannot be. So if something is merely with ethics, ये तो वैसे ही गलत है। if something is essentially, if something is wrong and essentially expedient, देखते हैं इसको, और surely expedient या hardly expedient, तो essentially आएगा क्योंकि ये सूट नहीं कर रहे। if something is wrong, अगर कुछ गलत है, and essentially expedient, और तो ये पॉलिटिक्स के साथ मेल खाएगा। 100th है morality is justifiable with ethics and symbolizes the doctrine of actions right or wrong. ये तो ऊपर वाला हो चुका था। if something is wrong, it cannot be wrong, and ये हो चुका है it cannot be justifiable, relevant, immoral, right.